हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स के नेम है और उनके मार्क्स दिए हुए हैं। हमें यहाँ पर उनकी ग्रेडिंग करनी है और वो ग्रेडिंग कुछ इस तरीके से हमें करनी है। तो इसे कैसे करेंगे चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले इज इक्वल टू देकर आपको यहाँ पर लुकअप फंक्शन अप्लाई करना है। सबसे पहले लुकअप वैल्यू पूछेगा तो आप ये वैल्यू दे दीजिए, कॉमा दीजिए, उसके बाद लुकअप वेक्टर आपसे पूछ रहा है तो यहाँ पर ये पूरी रेंज आपको सिलेक्ट कर देनी है और F4 से इसे फ्रीज कर देना है। अगेन एक कॉमा देना है और रिजल्ट वेक्टर में आपको ये ग्रेड की पूरी रेंज सिलेक्ट करनी है। अगेन F4 से इसे फ्रीज करना है। ब्रैकेट क्लोज करके जैसे ही एंटर हिट करेंगे आपकी ग्रेड आ जाएगी। सिंपली इसे आप नीचे तक ड्रैग कर दीजिए और आपका आउटपुट आ जाएगा। ऐसे ही और यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज इस वीडियो की मदद से मैं आपको F2 की कितनी इंपॉर्टेंट और यूजफुल है एक्सेल में वो सिखाने वाला हूं। मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास एक नाम लिखा हुआ है। अब इस नाम के साथ हमें एक एडिशन करना है, हमें इसकी एज भी यहाँ ऐड करनी है। तो हम कर्सर यहाँ ले जाएंगे, उसके बाद डबल क्लिक करेंगे, कर्सर हमारा अंदर आ गया आप देख सकते हैं, और फिर एरो की मदद से हम इसे लास्ट में ले जाएंगे। फिर यहाँ पर कॉमा देकर हम इसकी एज यहाँ पर लिख देंगे। ये काफी टाइम कंज्यूमिंग है। अब हम देखते हैं F2 की मदद से हम कैसे इसे कुछ ही सेकंडों में कर सकते हैं। कंट्रोल Z कर लेते हैं पहले। अब आपको सिंपली कर्सर आपका मान लीजिए कहीं भी है, आप उस सेल पे ले जाइए जहां एडिशन डिलीशन करना है। आप अपने कीबोर्ड से F2 की प्रेस कर दीजिए, कर्सर एंड में आ जाएगा बिल्कुल, और यहाँ पर सिंपली आप जो भी एडिशन डिलीशन करना चाहते हैं वो करके एंटर हिट कर दीजिए। ऐसे में डुप्लीकेट वैल्यूज को कैसे रिमूव करते हैं ये आज हम इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे। आप देख सकते हैं हमारे पास एक रेंज है जहां पर येलो हाईलाइटेड कुछ डुप्लीकेट वैल्यूज हैं। सबसे पहले कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो से पूरी रेंज आप सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद अपने कीबोर्ड से ऑल्ट ए और एम प्रेस करिए। डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जहां पर आपको ओके पर हिट करना है और अब आप देखेंगे जो डुप्लीकेट वैल्यूज हैं वो यहां से रिमूव हो चुकी हैं। इसके बाद कंट्रोल जेड कर देते हैं। दूसरा मेथड है कि आपको इज इक्वल टू देकर यहां पर यूनिक फॉर्मूला अप्लाई करना है, टैब प्रेस करना है और अगेन कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो से पूरी रेंज सिलेक्ट करके ब्रैकेट को क्लोज करके केवल एंटर हिट कर देना है। आप देखेंगे जो आपकी डुप्लीकेट वैल्यूज हैं वो यहां भी रिमूव हो चुकी है। ऐसे ही और यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब। हम सीखेंगे कि पिवट टेबल के बिना हम समराइज वैल्यू फंक्शन की मदद से एक्सेल में कैसे निकाल सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं हमारे पास कुछ एम्प्लॉय आईडी अवेलेबल हैं जिसकी कुछ रीजन वाइज हमें सेल्स दी हुई है। यहाँ पर हमें यूनिक रीजन वाइज उसके टोटल सेल आउटपुट में लेके आनी है। तो उसके लिए हम इज इक्वल टू देकर यहाँ पर ग्रुप बाय फंक्शन अप्लाई करेंगे। यहाँ रो फील्ड में सबसे पहले हमें रीजन सिलेक्ट करना है इस तरीके से, फिर कॉमा देना है। वैल्यूज पूछ रहा है तो वैल्यूज में हमें पूरी सेल्स सिलेक्ट कर देनी है, फिर अगेन एक कॉमा देना है और फंक्शन में क्या फंक्शन अप्लाई करना है वो हम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ हमें टोटल के लिए सम फंक्शन अप्लाई कर रहे हैं। ब्रैकेट को क्लोज करके जैसे ही आप एंटर हिट करेंगे आप देखेंगे टोटल रीजन वाइज यहाँ टोटल सेल्स आपके पास आउटपुट में आ चुकी है। ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग फॉर्मूला यूनिक के बारे में सीखेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस कॉलम में हमारे पास कुछ डेटा अवेलेबल है जिसमें से हमें यूनिक वैल्यूज को सेग्रीगेट करके इस कॉलम में लेके आना है। इज इक्वल टू देकर आपको यूनिक फॉर्मूला टाइप करना होगा, फिर एरे पूछेगा तो उसमें सिंपली आप अपनी रेंज दे दीजिए और ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर हिट कर दीजिए। आप देखेंगे इस कॉलम में इतनी सारी वैल्यूज थी, इसमें से जो भी डिस्टिंक्ट वैल्यूज थी उसने इसे एक्सट्रैक्ट करके इस कॉलम में ला दिया। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना। सॉफ्ट एक्सेल में अगर आप भी चेकबॉक्स की मदद से अपनी रिपोर्ट को डायनेमिक बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको इंसर्ट टैब में चेकबॉक्स के ऑप्शन पे यहाँ क्लिक करना है। उसके बाद आपको ये पूरा नीचे तक ड्रैग कर देना है। होम टैब में जाकर आप इसकी फॉर्मेटिंग को अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। टोटल टास्क कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर इज इक्वल टू देकर काउंट ए का फॉर्मूला यूज करेंगे जिसमें ये पूरी रेंज देनी है और आपको एंटर हिट करना है। टास्क कंप्लीटेड निकालने के लिए हम काउंट इफ का फॉर्मूला यूज करेंगे जिसमें ये रेंज होने वाली है और डबल इन्वर्टेड कॉमा में यहाँ ट्रू आएगा। सेम टास्क पेंडिंग निकालने के लिए अगेन हम काउंट इफ का फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे। पूरी रेंज सेम होगी पर इस बार ट्रू की जगह पर हमें यहाँ पर फॉल्स देना है। अब आप जैसे ही किसी चेकबॉक्स पे क्लिक करेंगे आपके नंबर पॉपुलेट होते रहेंगे। ऐसे ही और